હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 5th એન્વાયરમેન્ટ, ચેપ્ટર નંબર 17, Across the Wall. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 5th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 17, Across the Wall. Right, last time हमने डिस्कस किया था कि what next. अफसाना ने बोला था कि हम कंट्री के लिए खेलना चाहते हैं. अभी तो हमने इतना सारा कुछ किया, पर now we want to do something for our country and we want to get a gold medal for our country by playing a basketball. Now let's see. We asked, did you face some other difficulties? Take out page number 161. We are going to discuss this thing. क्या आपको और कोई दिक्कत आई थी ये खेलने में? तो खुशनूर बोलती है, To tell the truth, अगर हम सच बताए, we have not got all these very easily. अब ये बहुत ही आसान नहीं था, बहुत ही difficult था. As girls, even to be able to start playing with difficult, we had to convince our families. पहले तो हमें हमारी फैमिली को कन्विंस करना था कि भाई हम प्लीज हमें खेलने दो, हम अच्छा खेलते हैं, हमें जाने दो. राइट, तो पहली हमारी जो डिफिकल्ट थी, जो प्रॉब्लम थी, वो था हमारी फैमिली को कन्विंस करना. समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट. हमें कई बार लड़ाई भी करनी पड़ती थी कि नहीं मैं तो खेलने जाऊंगी, आपको जो करना है वो कर लो. इवन टुडे नॉट मेनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस. हाँ, कभी कभी अच्छी हुनर होने के बाद भी कई गर्ल्स है वो खेल नहीं सकती हैं. फॉरगॉट गेम्स अर्लियर सम पीपल्स डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी. ये तो खेल की बात है, पहले तो पढ़ाई के लिए भी गर्ल्स को जाने की अनुमति यानी कि मंजूरी नहीं थी, अलाउड नहीं था. माई मदर वॉन्टेड टू डू मैनी थिंग्स. मेरी मम्मा बहुत ही कुछ करना चाहती थी, पर बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशन माइंड सेट the girls are not allowed to study as well as play. So my mother encouraged me, but she never got a chance. पर उसको कभी भी चांस नहीं मिला, और इसलिए so my mother encouraged me to take part in all activities like games, swimmings and drama. मेरी मम्मी इसीलिए मुझे हर बार एनकरेज करती है कि यस अब खुशनूर यू कैन गो, क्योंकि उसकी जो मन की इच्छा है वो पूरी नहीं हुई थी इसलिए. नाउ अफसाना सेज, Even now we are supposed to go home as soon as we finish playing. हाँ, अभी भी ऐसा है कि एक बार हमारी गेम पूरी हो जाती है तो जल्दी हमें घर पे पहुंचना पड़ता है. The boys go here and there and can chit chat till late. हाँ, लड़के बाहर जा सकते हैं, आधी रात में बातें कर सकते हैं, ऐसा है, पर गर्ल्स अभी भी ज्यादा रात को बाहर नहीं रह सकती है. नो वन सेज एनीथिंग. कोई भी ये लड़कों को नहीं बोलता है कि क्यों इतनी रात को आप चिट चैट करते हो. राइट, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेज. अफसाना खेलने के लिए भी जाती है और उसकी मदर को हेल्प करने के लिए भी जाती है 2-3 घर पे. नाउ और उसके उपरांत डू माई स्टडीज एंड देन कम हियर टू प्ले. और वो पढ़ाई करके भी खेलने के लिए आती है. सो जस्ट इमेजिन, इतना करके भी वो खेलना नहीं बंद करती है. आई ऑल्सो हेल्प एट होम. इफ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, देन मदर सेज ही हैज 3 sisters yet he has to do work. अब मेरी मम्मा, अफसाना की जो मम्मा थी, वो 3 सिस्टर थी, तो उसके भाई अगर खुद से चाय बनाता है तो क्या बोलते हैं, 3 लड़कियां हैं फिर भी मेरे बच्चे को काम करना पड़ता है. राइट, ऐसा बोलती है. नाउ उसमें से एक गर्ल भी बताती है, नाउ जस्ट लुक एट जरीन्स यंगर ब्रदर. अब वो बोलती है कि जरीन के ब्रदर को ही ले लो. ही इज ओनली 5 years old but he says मम्मी व्हाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले. अब ये तो 5 ही साल का है, फिर भी जरीन का भाई जो है वो सिर्फ 5 साल का है, फिर भी वो क्या बोलता है, ये आप उसको क्यों खेलने के लिए बाहर भेजते हो. मम्मी व्हाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले. She does not look nice playing like that on the ground. वो अच्छी नहीं लगती है वहां पे ग्राउंड पे प्ले करती है. तो ask him if he play and he says I am a boy, of course I will play. उसको बोलो कि लड़के होते हैं वो खेलते हैं, जैसे कि ये जरीन का भाई बोलता है वैसे. ना अफसाना बोलती है, बट इट इज गुड फॉर एवरीवन टू प्ले. तो नहीं, सबके लिए खेलना अच्छा होता है. वी हैव नाउ रियलाइज हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग.
अब हमें पता चला कि कितना अच्छा है खेलना। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज वुड विश टू बी लाइक मी। मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं भी अफसाना की तरह बनना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। राइट, नाउ लेट अस डिस्कस what would happen if girls are not allowed to play games, to study or do some other works to their choice। अगर अभी जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपको अलाउड नहीं होता है, गर्ल्स को अलाउड नहीं होता है खेलने के लिए, तो कहीं पे तो गर्ल्स खेलेगी नहीं, राइट। और उनका हुनर जो होता है, उनका जो टैलेंट होता है, उनको तो वो बता ही नहीं सकती, दिखा ही नहीं सकती, राइट। सो बेसिकली इट इज नॉट लाइक दैट। Everyone should be allowed to play, like girls and boys, they are equally allowed to play all the games। क्या होता तो वहां पे कोई अपना हुनर नहीं दिखा सकता। Next, how would you feel if you were not allowed to take part in some games or drama। अगर आपको कई ड्रामा में और गेम्स में ऐसा बोलते हैं नहीं नहीं तुम लड़की हो, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो, तो कितना बुरा लगता। जैसे कि हम जो ये होता है ना कृष्ण भगवान में मटकी फोड़ना, तो तब हमें अगर ऐसा बोलते नहीं नहीं वो लड़की है ऊपर तक नहीं जा सकती है, तो कैसे बोलते हैं अरे यार इट्स ओके। कितना बुरा लगता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि लड़की हूं तो नहीं जा सकती हूँ। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वुमन प्लेयर्स। यस, बहुत सारे हैं वुमन प्लेयर्स। नेम देम एंड द गेम्स दे प्ले। अब आपको लिस्ट डाउन करना है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सानिया मिर्जा, राइट। सो वैसे ही आपको लिस्ट डाउन करना है और वो कौन से गेम खेलते हैं वो भी आपको लिस्ट डाउन करना है। इन विच एरिया अदर देन स्पोर्ट्स हैव यू हर्ड ऑफ वुमेन गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि ऐसा बोलते हैं कि ऐसा नहीं है सिर्फ स्पोर्ट्स, और कौन सा एरिया है जहाँ पे वुमेन जो है आपने सुना होगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। जैसे कि हम अगर पॉलिटिशियंस ले ले, राइट, और अगर हम पुलिस में ले ले, राइट, हम चार्टर अकाउंटेंट, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हाँ ये लेडी यहाँ तक उसका जो होता है वो जो बहुत ही अच्छी पुलिस है यानी कि कर्मचारी है, वैसे, राइट, अच्छे रेपुटेशन में है। आर दीज वुमेन्स लेस नोन देन मैन। वाई? नहीं नहीं नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैन से अंडर लेस नोन होती है कि ऐसा, पर वो बहुत ही अच्छा उसका टैलेंट होता है, वो अपना आपको दिखाती है। हाउ वुड यू फाइंड द वर्ल्ड टू बी इफ गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू टेक पार्ट इन द गेम्स, ड्रामा और डांस। हाउ वुड यू फील इफ सच अ थिंग्स हैपन टू बॉयज। अब ये जो है वो आपको ऐसे मेंशन करना है कि अगर यही चीजें बॉयज की होती तो पूरा ही जो पिक्चर है वो उल्टा हो जाता, राइट। डू यू नो ऑफ एनी वुमेन और गर्ल्स हु यू वुड वॉन्ट टू बी लाइक वेन यू ग्रो अप। अब आपकी ऐसी कोई इच्छा है कि हाँ मैं बड़ी होकर ऐसी बनूंगी, है ऐसा कुछ? सो ऐसी कोई वुमन है, ऐसे कोई गर्ल्स है जो आप बनना चाहते हो, राइट। आप ऐसा लगता है कि नहीं मैं भी एक टाइम ऐसे ही बनूंगी या बनूंगा। थिंक ऑफ नेम्स अदर देन अ फिल्म एक्टर और अ मॉडल। अब यहाँ पे कोई एक्टर या मॉडल का नाम नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स वुमेन्स का नाम चाहिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। Afreen, I just want to say that if you have some dreams for yourself, give your best to fulfill them। अब आफरीन एक टिप्स देती है कि अगर आपके पास कोई ड्रीम है, राइट, कि मुझे ये बनना है, तो ऐसा नहीं कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, वो जो भी करना है उसमें बेस्ट करके दिखाओ। खुशनूर, इफ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, आपके अगर कोई ड्रीम है, आपकी कोई अगर विश है, तो हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट। हिम्मत रखो अपनी जो ड्रीम है वो बताने की। इफ यू डोंट डू दिस नाउ यू मे रिग्रेट लेटर। अगर अभी नहीं बताओगे, अभी नहीं करवा करोगे, तो आपको बाद में रिग्रेट यानी कि पछतावा होगा। नाउ वी सेड, यानी कि ये जो न्यूज़पेपर वाले आए थे, रोट अबाउट ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक, हाउ डू यू फील। अब ये जो आए थे न्यूज रिपोर्टर वाले, उन्होंने बताया कि भाई आपने ये सब कुछ जो हमें बताया कि ये दिक्कत हुई थी, ये डिफिकल्ट हुई थी, ये सब कुछ हम अपने न्यूज पेपर में लिखेंगे ताकि सब बच्चे उसको पढ़ सके और उसमें से मोटिवेट हो सके और फील कर सके। पर आपको कैसा लगेगा ये सब कुछ अगर हम करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, ऐसा न्यूज रिपोर्टर पूछते हैं ये NBA टीम को।
तो आफरीन बताती है, वी ऑल आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन अवर हैप्पीनेस। हाँ, हम बहुत ही खुश होंगे, हमारे पास लफ्ज नहीं है ये एक्सप्रेस करने के लिए। वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर टू मेक अवर एरिया एंड अवर कंट्री फेमस। ऑल गर्ल्स से यस, दिस इज अवर विश टू। हाँ, अभी एक जिम्मेदारी आ गई है कि अगर आप ये न्यूज रिपोर्टर में डालते हो, न्यूज में डालते हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना बेस्ट दें और ये सब लोग हमसे मोटिवेट हो सके, और भी उस जो टीम की गर्ल्स थी वो बताती है हाँ हाँ यस ऐसा ही है और हमारी कंट्री के लिए हम खेले, ये हमारी विश है। राइट, आई होप यहां तक सबको पता चल गया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।